नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, जो एक होता है हाथी दोस्तों, बात की जाए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इतनी बड़ी कंपनी है और भारत के इकोनॉमी में सीधा कंट्रीब्यूट करती है। तो ऐसे बड़ी कंपनी का दोस्तों जब रिजल्ट आता है तो मार्केट को बहुत उत्साह होता है, बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट भी होता है, एक्साइटमेंट भी होता है। तो नतीजे आप तो जान ही गए होंगे, आपके कानों तक आ गए होंगे, लेकिन दोस्तों उसमें कुछ बारीकियां हैं जिसको मैं इस वीडियो में बताऊंगा और नतीजे दिखने कैसे चाहिए दोस्तों वो भी सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर अपडेट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। कैश नतीजे तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन इनके नतीजे में कुछ चीज़ है। आपको पता है कि 4 बिजनेस रिलायंस में हैं, तो कौन से बिजनेस ने क्या किया और हमें दोस्तों क्या देखने को मिल रहा है, अपकमिंग टाइम्स में क्या इफेक्ट हो सकता है। और दोस्तों एकदम भी इसको स्किप मत करिएगा, वरना बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट आपसे मिस हो जाएगा। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस ओपन किया है मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। आप देख सकते हैं कि डाउनलोड मैंने किया है। कहाँ से किया है? तो भाई बीएससी इंडिया से किया है और इन्होंने दोस्तों जस्ट तुरंत ही अपडेट करे हैं और उसमें तुरंत ही आपको इसको दिखाना की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस मैंने ओपन कर लिया है इनके फिनेंशियल्स, और फिनेंशियल्स में कितना दम है चलिए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसको तो जूम कर दे एक बार, नाउ इट्स बेटर आई गेस। ओके दोस्तों, तो इधर पे आप देख सकते हैं, बारीकी से देखने की कोशिश करिएगा। 31 दिसंबर 2019 का, जी हाँ दोस्तों, ये 31 दिसंबर Q3 का है, ये 31 दिसंबर Q3 का है 2020 का, बस एक साल का अंतर है। तो इनके देखने की बात है दोस्तों कि इनके रेवेन्यू में क्या हमें ठीक देखने को मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। तो इधर पे दोस्तों 1 लाख सब रुपीज़ इन करोड़ से दोस्तों, तो 1,69,000 करोड़ का दोस्तों सेल्स किया था। और इधर पे हमें एक भारी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इधर से दोस्तों कुछ हम वर्डिक्ट नहीं निकाल सकते, बिकॉज आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें जिसमें आपको सीखना बनता है। बिकॉज यहाँ पे दोस्तों रेवेन्यू काफ़ी बढ़ गए थे जब कोरोना नहीं था। उस समय इनको ऑयल के बिजनेस बहुत ही पीक पे थे। बात की जाए ऑयल टू केमिकल, ऑयल टू पेट्रोकेमिकल, सारे दोस्तों बहुत अच्छे काम कर रहे थे। तो इधर की बात की जाए तो हमें ईयर टू ईयर दोस्तों बात की जाए तो गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन आप देखें तो क्वार्टर 1,28,000 से कितना हो चुका है 1,37,000, जो कि पहले से इम्प्रूव हुआ है। और दोस्तों अगर अदर इनकम को ऐड कर दिया जाए और सबको समराइज करके मिक्सअप करके ये बोला जाए तो हमें दोस्तों ईयर ऑन ईयर एक शार्प फॉल देखने को मिल रहा है और ये काफ़ी है। लेकिन दोस्तों इधर पे जैसे मैंने बोला कि इनके मैं बिजनेस सेगमेंट दिखाऊंगा कि इनके बिजनेस के कंट्रीब्यूटर कौन कौन रहे। एनीवेज हमें क्वार्टर सुधरते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों ईयर ऑन ईयर हमें एक भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अब दोस्तों इनके एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो कंपनी अपने कॉस्ट को कम करके, एक्सपेंसेस को कम करके आराम से अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकती है, घटा सकती है। तो वहाँ पे दोस्तों रेवेन्यू अप थे तो एक्सपेंसेस भी ज़्यादा थे। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे रेवेन्यू अप थे तो एक्सपेंसेस भी ज़्यादा थे, तो उस हिसाब से खर्चे कंपनी के बहुत ही कम हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 2019 से 2020 में Q3 की मैं बात बोल रहा हूँ, काफ़ी कम हो चुके हैं। और ईयर ऑन ईयर दोस्तों बहुत कम दिखाई दे रहे हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा बढ़ गए हैं। लेकिन दोस्तों इधर पे हमें देखना बनता है कि कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे रहे। ये सारे एडजस्टमेंट मिला के इधर पे दोस्तों प्रॉफिट मैं आपको बताना चाहूँगा। तो प्रॉफिट की बात की जाए तो बहुत ही प्रॉफिट शानदार दिखाई पड़ रहा है। 11,841 करोड़ से कितना हो चुका है दोस्तों 14,894 करोड़। इसका मतलब ईयर टू ईयर प्रॉफिट में अच्छा खासा हेल्दी जंप दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इनके प्रॉफिट काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके बात की जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्यू ऑन क्यू, तो उधर से भी एक ह्यूज जंप है। और दोस्तों ईयर ऑन ईयर बहुत ही शानदार मुझे दोस्तों रिजल्ट यहाँ से लग रहे हैं। बिकॉज अगर आप देखें एक्सपेंसेस को कम करके, ऑफकोर्स रेवेन्यू कम हुए हैं, लेकिन रेवेन्यू कम क्यों हुआ दोस्तों चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। तो एनीवेज दोस्तों आप ईपीएस से अगर पता लगाने की कोशिश करें तो सिंपल आपको समझ में आ जाएगा। 18 से 20 हो चुके हैं और दोस्तों इधर पे हमें 14 से 20 हो चुके हैं। ये है दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्यू ऑन क्यू। और ये ऊपर वाला क्या है दोस्तों ईयर ऑन ईयर। इसका मतलब ईयर ऑन ईयर से भी हमें प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है और क्यू ऑन क्यू तो दोस्तों बढ़िया ही है। गाइस कुछ कमेंट्री तो भाई इन्होंने पेश करी है, कमेंट्री में कितना दम है दोस्तों वो तो हम लोग डिसाइड करेंगे, बिकॉज हम लोग शेयर होल्डर हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द फिगर्स फॉर द corresponding periods have been regrouped, reclassified wherever necessary to make them comparable। इन्होंने बोला भी है दोस्तों कि द आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक globally and India causing significant disturbance and slowdown economic activity. The group of operation and revenue during the period impacted due to COVID-19. The group has taken into account the possible impact of COVID-19 preparation of the unaudited consolidated financial ledger including the essential of recoverable। तो भाई इन्होंने सीधा जिम्मा कोविड-19 पे डाल दिया है। आपको पता है कि जीडीपी का हाल क्या है दोस्तों। और स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो जीडीपी के अगेंस्ट में काम कर रहा है। ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है। अगर जीडीपी दोस्तों नेगेटिव में है तो देश की नंबर 1 कंपनी पॉजिटिव में उतना कैसे कर सकती है। ये कॉमन सेंस की बात है दोस्तों। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्राइस छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप देखें जीडीपी पे कंपेयर करें तो उस हिसाब से मुझे
अंदाजा था कि मोर और लेस वही देखने को मिलेंगे, लेकिन यस इनके प्रॉफिट स्टेलर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इनके रेवेन्यू में फॉल था। अब रेवेन्यू में फॉल क्यों था, कौन से बिजनेस लेगार्ड कैटेगरी में है और कौन से बिजनेस गिनर कैटेगरी में, चलिए उसको एक बार दिखा देते हैं। तो इधर पे दोस्तों बहुत कुछ सीखने वाली चीज़ है। आप देखिएगा रिलायंस कोई एक कंपनी नहीं दोस्तों, रिलायंस मैंने बोला कि बहुतों का मिक्सचर है, जिस हिसाब से एयर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का मिक्सचर है, उसी हिसाब से रिलायंस किसका मिक्सचर है दोस्तों, ऑयल टू केमिकल, ओ टू सी, ऑयल एंड गैस, रिटेल बिजनेस, डिजिटल बिजनेस और फाइनेंशियल सर्विसेज को मिला दिया जाए तो रिलायंस का गठन हमें देखने को मिलता है। बिकॉज ऑफ ये सब सारे अलग अलग बिजनेसेस हैं। तो रिलायंस का समरी की बात की जाए तो इनके जो प्रॉफिट आए हैं अच्छे आए हैं, लेकिन दोस्तों इनके रेवेन्यू कहाँ गायब हुए हैं, आप देख सकते हैं इनके रेवेन्यू दोस्तों इधर पे गायब हुए हैं, ऑयल टू केमिकल। जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से आपको पता है कि ऑयल के प्राइसेस में हमें कमी देखने को मिली थी और इन्वेंट्री लॉस इन्होंने पोस्ट करा था। अगर आपको अच्छे से याद है, अगर इनके 1-2 क्वार्टर के पहले इनको प्रोविजनिंग थोड़े दिखाए थे और इनके दोस्तों कुछ इन्वेंट्री लॉसेस इन्होंने पोस्ट करी थी, जिसमें ये चीज़ उन्होंने साफ किया था कि इनके कुछ लॉसेस हैं। तो एनीवे दोस्तों, तो रेवेन्यू की बात की जाए तो इनका जो O2C बिजनेस है उधर पे हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। यस दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो सुधर रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर अभी भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो O2C की बात की जाए तो वहाँ पे दोस्तों एक ह्यूज फॉल है, 1,19,000 करोड़, जो कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। उधर से भी 83,000 करोड़ देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों बात की जाए Q1 क्योंकि तो उधर पे हमें ठीक ठाक 10 से 12% जम दिखाई पड़ रहा है। ऑयल एंड गैस की बात की जाए तो 873 से कितना हो चुका है, 431, जो कि एक्सपेक्टेड ही है दोस्तों की कमी आएंगे। रिटेल की बात की जाए इस पर दोस्तों मेरा स्पेशल ध्यान था, तो रिटेल उतना अच्छा नहीं कर पाया है। ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो 45,000 करोड़ से 36,000 करोड़ देखने को मिला, जहां पे एवेन्यू सुपरमार्ट ने अच्छा किया था। दोस्तों इधर पे मुझे डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुझे लगा था कि रिटेल के बिजनेस और अच्छे कर सकते हैं, कंट्रीब्यूटर सेल्स में दिखा सकते हैं जैसे एवेन्यू सुपरमार्ट ने दिखाया। लेकिन दोस्तों रिलायंस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि एवेन्यू सुपरमार्ट से बहुत बड़ी कंपनी है। एवेन्यू सुपरमार्ट का जो प्रॉफिट था वो तो बहुत छोटा अमाउंट में था, और दोस्तों बात की जाए इनके सेल्स की तो ये बहुत छोटा था। रिलायंस एक बहुत बड़ी मेहमत है। तो ईयर ऑन ईयर दोस्तों एक गिरावट देखने को मिल रही है, और सरप्राइजिंगली मुझे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी गिरावट देखने को मिल रही है, जो मुझे इधर भी डिसअपॉइंट लगता है। लेकिन जो डिजिटल सर्विसेज है इनका दोस्तों परफॉर्मेंस अच्छा रहा। 17,000 करोड़ से कितना हो चुका है, 23,000 करोड़, जो कि बहुत ही एक टॉप नॉच वाली बात है। और अदर फाइनेंशियल जो सेक्टर है दोस्तों उन्होंने भी अच्छा किया है, अप्रॉक्स डबल हो चुके हैं। तो यही मिला के हमें एक समरी देखने को मिल रहा है कि भाई इनके परफॉर्मेंस कैसे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों इधर की बात की जाए अदर्स की, तो अदर्स के इनकम भी, इनके पास इतने एसेट्स है, इतने अलग कमाई के सोर्स हैं कि उनको मिला दिया जाए तो भाई इनके मेहनत रिजल्ट आने वाले हैं। तो इधर पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि अदर्स में भी इन्होंने कुछ अच्छा खासा ऐड किया है, जिसकी वजह से इनके रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वरना थोड़ा सा पिटते हुए और दिखाई पड़ते हैं। तो ये है दोस्तों समरी कि इनके ऑयल टू ऑयल जो गैस है, ऑयल टू केमिकल, इनके कंडीशन कैसे हैं, ऑयल टू गैस कैसे कंडीशन दिखाई पड़ रहे हैं, रिटेल कंडीशन कैसे दिखाई पड़ रहे हैं, और डिजिटल सर्विस के कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो एनीवेज दोस्तों मैं अपनी कमेंट्री बोलूँ तो मुझे सरप्राइजिंगली इनके रिटेल के बिजनेस में थोड़ा सा कमी देखने को मिला, और इससे मैं नाखुश हूँ। बट दोस्तों ओवरऑल की जो परफॉर्मेंस है, अगर आप पैंडेमिक को और जीडीपी को उसको लेकर देखें तो यस दोस्तों कंपनी ने खराब परफॉर्मेंस नहीं पेश किए हैं। स्टॉक मार्केट में प्राइस चलता है वो तो दोस्तों रिफ्लेक्शन चलता है, सेंटीमेंट्स चलते हैं, लेकिन बात की जाए कंडीशन को देखते हुए तो कंपनी के नतीजे पहले से सुधरे हैं। और Q1 दोस्तों बात की जाए तो वहाँ से काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रही है, और प्रॉफिट भी दोस्तों कंपनी ने बहुत अच्छा पेश किया। बिकॉज 14,000 करोड़ की दोस्तों अगर कंपनी को प्रॉफिट करती है, ये 2 बिलियन के लगभग होता है, जो बहुत कंपनियों का मार्केट कैप भी नहीं होता। तो इतनी बड़ी कंपनी है दोस्तों, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। तो आज की बात की जाए तो हमें दोस्तों एक 2.5% गिरावट देखने को मिला था, जो कि मार्केट आज थोड़ा वीक था, आपको पता है। आज की बात की जाए तो अपने लोअर एंड के लगभग ही बंद हुआ था। आज तो 2100 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट कैप की बात की जाए तो 13 लाख करोड़ से भी ऊपर की मार्केट कैप है। बहुत ही शानदार कंपनी दोस्तों, इवन मैं बहुत टॉप नॉच कंपनी को मानता हूँ। इंडस्ट्री भी 40 के लगभग है, और ये 46 पे ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब वैल्यूएशन हाई है। और डिलीवरी से हमें ठीक ठाक दिखाई दे रही है, जो कि 35% के लगभग दिखाई देती है। तो गाइस इधर पे अब मिक्स्ड फीलिंग देखने को मिल रहा है। जो लोग सिर्फ प्रॉफिट को एनालिसिस करते हैं उनके लिए रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो लोग दोस्तों इनके बिजनेस की बात की जाए, इनके 4 बिजनेस है, मैंने आपको एकदम तोड़ के दिखाया। सबसे पहले ऑयल टू केमिकल बात की जाए, वो मेन बिजनेस है, एक ऑयल रिफाइनिंग है दोस्तों। उसके बाद हमें देखने को मिलता है रिटेल की चेन, और बात की जाए जियो की, तो जियो ने परफॉर्मेंस अच्छा किया। और जो ARPU है दोस्तों, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, उधर पे 151 के लगभग देखने को मिल रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड था। तो एनीवेज जियो से सिर्फ कंपनी नहीं बनी दोस्तों, कंपनी चारों चीज़ से बनी हुई है। तो इधर पे मैं बात करूँ रिटेल आर्म को लेकर तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे लगा कि रिटेल आर्म और अच्छा कर सकता है,
है। लेकिन दोस्तों ओवरऑल कंपनी है, कोई छोटी मोटी 500 करोड़ की कंपनी नहीं दोस्तों, बहुत लाखों लाखों सिर्फ सेल्स करती है। तो उस हिसाब से रिजल्ट मोर और लेस ठीक ठाक है। बिकॉज अगर कमेंट्री को इनके मद्देनजर रखें तो हो सकता है दोस्तों कि पैंडेमिक में इनकी कमर तोड़ी है, बात की जाए इनके ऑयल रिफाइनिंग बिजनेसेस की। और हमने देखा है कि सऊदी अरब दोस्तों बहुत सफ़र कर रहा है, अभी भी वो पैंडेमिक का हिट अभी ठीक से उमड़ा नहीं है और जीडीपी की हालत अभी भी खराब दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अगर आप जीडीपी से कंपेयर करें तो रिजल्ट उतने खराब नहीं है, मीन्स मोर और लेस ओके ओके टाइप से। लेकिन दोस्तों प्रॉफिट में अच्छा का जंप देखने को मिल रहा है। तो मेरी कमेंट्री इधर पे न्यूट्रल है। और दोस्तों मैं देखना चाहता हूँ कि मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है। मार्केट सुप्रीम है दोस्तों, और मार्केट से बड़ा कोई नहीं है। आपने देखा कि एसबीआई कार्ड को सब ने सेल कर दिया और दोस्तों मार्केट आज 5% भगा दिया। तो मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। अब देखना बनता है कि मार्केट इसको कैसा रिस्पॉन्स करता है। अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है तो दोस्तों 1950 ईयर्स के अल्टीमेट सपोर्ट बन सकते हैं। अगर 2000 का लेवल तोड़ता है तो आपको 1950 जरूर देखने को मिलेगा। और दोस्तों हमने पता है करना क्या है, लॉन्ग टर्म निवेशक है तो इधर पे एड ऑन डिप्स करनी है। और कभी भी ऐसे नेगेटिव न्यूज़ की वजह से, मान लीजिए बहुत लोग मैं देख रहा था कि इसको नेगेटिव ट्रीट कर रहे हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव ट्रीट कर रहे हैं। आपको पता है दोस्तों कि मैं पॉजिटिव कैटेगरी में आता हूं। मैं स्टॉक मार्केट और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बहुत ऊपर देखता हूं, बिकॉज इनकी वैल्यू अनलॉकिंग बाकी है और ये आने वाले टाइम में और अच्छा कर सकते हैं जब इनके इन्वेंट्री लॉस ठीक होंगे और जब इनके ऑयल रिफाइनिंग बिजनेस को और भी अच्छा मुनाफा होगा। तो गाइस वो समय समय की बात है। तो अगर शॉर्ट टर्म में अगर मूड खराब होता है तो आपको पता है कि इधर पे हमें ऐड करना है। और कभी दोस्तों आपको 1850 मिल जाता है तो एमओएस मिलता है। लोगों को भूलिए दोस्तों, अगर लोग बोलते हैं कि 16 में जाएगा इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप गिराइए हम लोग खरीदेंगे, बिकॉज हम लोग लॉन्ग टर्म निवेशक है। और इधर पे दोस्तों हमें दबोचना है, इस बात का ध्यान रखें। तो ओवरऑल मुझे जो रिजल्ट है उतने खराब नहीं लग रहे हैं। बस यस थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन मुझे भी था कि इन रिटेल के बिजनेस सही होंगे और मैं उम्मीद बैठाया था कि एटलीस्ट एवेन्यू सुपर मार्केट से होंगे, लेकिन उधर पे ये सफल नहीं हुई। तो पिटाई हो सकती है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, एग्जिट नहीं दोस्तों, मैं इसको और ऐड करूंगा अगर मुझे निचले लेवल मिलता है। तो घबराना नहीं चाहिए। अगर मार्केट इसको पॉजिटिव ट्रीट करता है तो हो सकता है कि एक नया ब्रेकआउट देते हैं। नेगेटिव ट्रीट करते हैं तो आपको वही स्टॉक खामाखा निचले स्तरों में मिल जाएगा, तो आप इसको लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। लेकिन यस अगर कंपनी अच्छी लगती है तो मुझे दोस्तों कंपनी में कोई भी कमी दिखाई नहीं पड़ती है और कंपनी आने वाले टाइम में और भी अच्छा कर सकती है। तो छोटी सी अपडेट थी जो कि रिजल्ट को लेकर था, मैं बहुत वेट कर रहा था। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम है तो याद से सब्सक्राइब भी कर दिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।